डिक्रीज यानी कम होगा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इसको कांस्टेंट रख दिया कि कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जो अफेक्टेड किस पे थी, एक तो टेम्परेचर पे जो कि हमने दे रखा है, और एक कैटलिस्ट पे, ठीक है जी, ओके, समझ आ गया। उसके बाद है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेट के NH3 की पावर 0 इज इक्वल R इज इक्वल K। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है तो R इज इक्वल K हो जाएगा। अब जो K है जो तो हमारा कांस्टेंट है, हमें इसकी SI यूनिट निकालनी है, तो क्या करेंगे, अब R के निकालेंगे। R क्या होता है? R था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन की SI यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन को मोल लीटर इनवर्स में तो लेते हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट किया तब से बता रही हूँ, ठीक है। और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो टाइम किस में आ जाएगा? टाइम किस में आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स में। तो हमारी SI यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आई स्टॉप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समझ आया होगा, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इतना याद रखना, एग्जामिनर ऐसा सीधे ग्राफ नहीं पूछता है क्योंकि बहुत इजी ग्राफ है, पता है ऐसे कांस्टेंट रहने वाला है। ग्राफ आगे जो आएंगे ना वो पूछे जाने के चांसेस है। इसमें ना ये छोटे क्वेश्चंस बन सकते हो, छोटे क्वेश्चन में बच्चे अटक जाते हैं। छोटे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा या नो चेंज होगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसके हमने 3 मोल्स लिए हैं। अब ये H2O प्लस हाफ O2 में डिकम्पोजिट यानी टूट रहा है, ठीक है। तो द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। एक कंसंट्रेशन पे मतलब यानी जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी। फिर से सुनो मेरी बात, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2H2 प्लस हाफ O2 में, तो ये जो हमारा कंसंट्रेशन है किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे ही डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है और किसी पे भी नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली रेट KH2O2 अब देखो, अब समझ आएगा। हमने जब रेट लो में कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे तो 2-3 तो एग्जैक्ट सही निकल रहे थे। लास्ट में जब हमने 1-2 एग्जांपल डिस्कस किए थे, जिसने मेरे पहले वाला लेक्चर देखा उसको पता होगा, तो उसमें है ना ऑर्डर हमने जब थ्योरेटिकल देखा था तब 2 आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली 1 आ रहा था। वो ये रीजन है। ये रीजन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिट होगा, सिर्फ वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली 1 आ रहा था। अब देखो जब ग्राफ बनेगा उसमें कांस्टेंट था क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करा, इसमें इंक्रीज होगा। इसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन। अब जैसे जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये था इसका ग्राफ। अब हम इसके SI यूनिट निकालना सीखते हैं। SI यूनिट ऐसे थोड़ा मिक्स हो रहा है, नहीं समझ आएगा तो मैं वापस निकालना सिखा देती हूँ, ठीक है। लिखना मेरे को दोबारा वैसे भी पड़ता है। सो R इज इक्वल के कंसंट्रेशन की पावर, अब हम 0 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो R की हमारी SI यूनिट क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। R की SI यूनिट ये थी जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। अब नेक्स्ट K एज इट इज रहेगा। कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की सिर्फ यही होगी। अब मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर एंड इनवर्स कैंसिल, तो इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की SI यूनिट क्या आ जाएगी? सेकंड इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। सो आइसोटोप ये यूनिट कैसे निकालते हैं वो समझ आएगा। अब मैं क्यों ना सेकंड ऑर्डर की भी निकालना सिखा देती हूँ। जैसे 0 फर्स्ट की निकालने सीखी वैसे ही सेकंड ऑर्डर का भी सीख लेते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का क्या होगा कि R इज इक्वल के कंसंट्रेशन की पावर 2। सेकंड ऑर्डर में कितने कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पे करेगा डिपेंड। तो R की क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल ये एज इट इज। कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी? मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स की स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा? कंसंट्रेशन की क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर हो गया ना, इधर कंसंट्रेशन की पावर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इधर डिवाइड में आएगा तो
जैसे मान लो ये इधर है, मैं इसको यहाँ पे ले आई, ठीक है। आगे हो जाएगा मोल की स्क्वायर लीटर -2। अब एक मोल से ये मोल कैंसिल, ये लीटर ऊपर जाएगा तो L -1 + 2 तो क्या हो जाएगा L +1 हो जाएगा, मोल लीटर नेगेटिव हो जाएगा और S सेकेंड ये से हो जाएगा। दिख रहा है? क्लियर? या सो मैं वापस लिख के दिखा देती हूँ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर प्लस सेकेंड इनवर्स, ठीक है जी, जो कि आप खुद देख सकते हो। ओके, एज स्टॉप समझ आया होगा। अगर आपको इसमें nth टाइम की निकालनी हो, जैसे 0 की देख ली, फर्स्ट की देख ली, 2 की देख ली, nth की देखनी है कि मान लो कि कितनी भी रिएक्शन हो nth टाइम, तो उसका कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं। R = K कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। तो R की वही बात है कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स K कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, मोल की पावर n लीटर इनवर्स की पावर n, ठीक है, लीटर इनवर्स की पावर n। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स K = मोल की पावर n अपॉन में ये नेगेटिव था, ठीक है, L नेगेटिव था तो -1 + n हो जाएगा, -1 + n हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब ये मोल ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी मोल n है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल n नेगेटिव n -1 इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और लीटर L -1 + n तो ये और सेकेंड इनवर्स। अब ये लीटर -1 था, यानी L -1 था ऊपर और नीचे था L -1 + n, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी लीटर वाला कैंसिल हो जाएगा। सो ऑल टोटली हमारे पास कुछ इस तरीके की यूनिट निकलेगी, ठीक है। अब मैं इसका एक बार ग्राफ और निकालना बता देती हूँ। ग्राफ कैसे निकालेंगे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। देखो 0 फर्स्ट समझ लेना, तो सेकेंड ऑर्डर का यही है कि सेकेंड ऑर्डर की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सो इसका ग्राफ क्या होगा, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, वही कि 2 टाइप कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इससे इंक्रीज होगा, ठीक है, राइज होगा, ठीक है, इंक्रीज तो होगा, इतना मानते हो। क्यों, 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे होगा, तो कुछ इस तरीके से आगे एक्सपोनेंशियल होके राइज होके हमारे इंक्रीज मोड पे जाएगा ग्राफ, ठीक है। सो ये था हमारा 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट में हम सीखेंगे इनकी फॉर्मूलाज निकालना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, इनके फॉर्मूला के बेसिस पे आते हैं, इनके फॉर्मूला को हमें डिराइव करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट में वो समझेंगे। ओके, तब तक थैंक यू सो मच।